हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2019 में आई मूवी फन हाउस के बारे में। दोस्तों, यह एक डिस्टर्बिंग मूवी है, तो प्लीज़ इसे कमज़ोर दिल वाले लोग ना देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक अमीर लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है नैरो। वह एक लड़की को दूसरी लड़की को मारने के लिए कहता है और फिर उसका दिल निकालने के लिए कहता है, और वह लड़की बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी और वह लड़की ना चाहते हुए भी उस लड़की को जान से मार डालती है और उसका दिल निकाल कर एक ट्रे में रखकर नैरो के सामने लाती है। और ये सब करने के बाद वह रोने लगती है क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। नैरो ये सब देखकर अपने आदमी को पैसों से भरा हुआ बैग उस लड़की को देने के लिए बोलता है और एक आदमी उसे पैसों से भरा हुआ बैग दे देता है। इसके बाद वह लड़की वहां से चली जाती है। उस लड़की ने ये सब काम पैसों के लिए ही किया था। इसके बाद हम नैरो को अपने फ़ोन चलाते हुए देखते हैं जिसमें वह काफ़ी सारे लोगों के फ़ोटो देखता है। इसके बाद नैरो उन सभी को लाइव शो यानी कि फ़न हाउस में आने के लिए एक एग्रीमेंट भेजता है। अब नैरो का घर एक घने जंगल के बीचों बीच था जिससे उसे कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता था। इसके बाद हम एक लड़के को देख पाते हैं जिसका नाम था कैस्पर। वो यहाँ पर फन हाउस में क्यों और कैसे आया था ये हमें आगे पता चलेगा। पर एक फेमस लड़का था जो कि टीवी शोज़ और गानों में आया करता था। कुछ टाइम से कैस्पर के शोज़ नहीं चल रहे थे तो उसके बॉस को नैरो का लेटर मिलता है। इसके बाद कैस्पर का बॉस उससे इस एग्रीमेंट पर साइन करवा लेता है क्योंकि फन हाउस में जीतने वाले को $5 मिलियन मिलने वाले थे। जब कैस्पर ने एग्रीमेंट पर साइन किया तो उससे अगले ही दिन कैस्पर को किडनैप करके फन हाउस ले गए। ये सब इसीलिए किया गया था जिससे कैस्पर को उस फन हाउस की लोकेशन पता ना चल सके। वहाँ पर कैस्पर की तरह और भी लोग थे, उन्हें भी किडनैप कर वहाँ पर लाया गया था। उनके नाम थे लोनी, जिमेना, जैक, ओला, कैट, डेक्स और नेविन थे। इस फन हाउस में कुल मिलाकर 8 लोग थे। अब ये सब लोग मिलकर यहाँ पर मज़े ले रहे थे और उनके मोबाइल भी उनसे ले लिए गए थे। सबसे पहले इनकी एक दूसरे जान पहचान होती है और उसके बाद शो स्टार्ट होता है। इस शो को पब्लिकली स्ट्रीम भी किया जा रहा था जिसे काफ़ी लोग देखकर एंजॉय कर रहे थे। अब पब्लिक को इंट्रो देने के बाद फन हाउस का हैंडलर एक पैंडा के रूप में आता है और वो उन्हें बताता है कि पूरे फन हाउस में कैमरे लगे हैं, यानी कि बाथरूम में भी कैमरे लगे हुए हैं, और वो उनसे कहता है कि तुम यहाँ पर टिकने के लिए जो चाहे वो कर सकते हो और पब्लिक तुम्हें पसंद करेगी और तुम्हें वोट करेगी और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उसे फन हाउस का विनर घोषित कर दिया जाएगा। उस फन हाउस में नैरो के आदमी फैले हुए थे जो उन सब पर नज़र रखे हुए थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था और ये लोग काफ़ी मज़े कर रहे थे और ऐसे ही मज़े मज़े में 3 दिन निकल जाते हैं और पहले 3 दिन में पब्लिक इन्हें वोट देती है और नैरो पैंडा के रूप में आकर उनसे बोलता है कि तुम्हें पब्लिक ने वोट किया है और जिसे सबसे कम वोट मिलेंगे वो बाहर जाएगा। और स्क्रीन पर वोटिंग दिखाई जाती है जिसमें ओला ने टॉप किया था क्योंकि वह बहुत सुंदर थी और उसने वोट पाने के लिए कुछ अजीब चीज़ें भी की थी। अब दूसरे नंबर पर कैट और तीसरे नंबर पर डेक्स और चौथे नंबर पर जेम्स, 5 पर कैस्पर और 6 पर थी जिमेना और आखिरी 2 लोग थे लोनी और नेविन जिनके काफ़ी कम वोट्स थे। अब नेविन को एलिमिनेट करना था और यहीं से सब कुछ बिगड़ने वाला था। अब नेविन को एक कमरे में बांध दिया जाता है और लोनी की आंखों में पट्टी बांधकर उसे बेसबॉल का बैट दे देते हैं जिस पर कीलें लगी हुई थी। अब लोनी से कहा जाता है कि इस पैंडा वाली बॉल पर तुम्हें मारना होगा। अब जैसे ही गेम स्टार्ट होता है उस पैंडा वाले मुंह को नेविन से रिप्लेस कर दिया जाता है। उसके हाथ और मुंह बंधे हुए थे और बैकग्राउंड में बहुत तेज़ म्यूज़िक चला दिया जाता है ताकि लोनी को कुछ भी पता ना चल सके। और कांच की दूसरी तरफ से सभी लोग उन्हें देख रहे थे और पब्लिक भी इन्हें देखकर एंजॉय कर रही थी। अब लोनी यहाँ पर नेविन को पैंडा बॉल समझकर बेसबॉल बैट से खूब मारती है जिसकी वजह से नेविन मर जाता है और यह मौत पब्लिकली लाइव दिखाई जा रही थी। अब सभी कंटेस्टेंट यह देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अब ये सब इस फन हाउस से निकल भी नहीं सकते थे क्योंकि ये फन हाउस जंगल के बीचों बीच अंडरग्राउंड था और इनका लाइव टेलीकास्ट डार्क वेबसाइट से किया जा रहा था जिसको ट्रैक करना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन था। अब ये लोग काफ़ी बुरी तरह से यहाँ पर फंस चुके थे। अब नैरो यहाँ पर इनसे आगे कहता है कि अगर यहाँ से किसी ने भी भागने की कोशिश की तो उसका हाल भी नेविन की तरह होगा।
फिर भी डेक्स को लगता है कि वे एक खिड़की तोड़कर यहाँ से भाग सकता है, क्योंकि खिड़की की दूसरी तरफ आसमान दिख रहा था। लेकिन सबके मना करने के बाद भी डेक्स उस खिड़की को तोड़ देता है, जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि वे आसमान एक प्रोजेक्शन था। इसके बाद नैरो स्क्रीन पर आकर अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि डेक्स को एलिमिनेट किया जाए। इसके बाद डेक्स को उसी कमरे में ले जाया जाता है और सभी कंटेस्टेंट उसे लाइव देख रहे थे। और डेक्स को एक ट्रंक के अंदर लटकाकर उसके अंदर एसिड डाल दिया जाता है, जिससे डेक्स का आधा शरीर गलकर कट जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हर टीवी और हर जगह इस शो के चर्चे होने लगे थे, क्योंकि फन हाउस में लोगों को लाइव मारा जा रहा था। अब इसे किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता था, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि फन हाउस कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसकी लोकेशन को ट्रैक करना नामुमकिन था। अब 8 लोगों में से 2 लोग मारे जा चुके हैं और अब सिर्फ 6 लोग बचे थे। तभी नैरो स्क्रीन पर आकर उनसे बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम्हें पब्लिक से अपील करनी होगी कि वे तुम्हें वोट दें, और अब वोट ही तुम्हें बचा सकती है। अब ये बात सुनकर ये सभी लोग डर जाते हैं और तब ही ओला और जिमेना का झगड़ा होने लगता है। जिमेना ओला से कहती है कि तुम सिर्फ अपनी बॉडी दिखा रही हो, जिसकी वजह से तुम्हें काफ़ी सारे वोट मिल रहे हैं। जिमेना उसे प्रोस्टिट्यूट भी बोलती है। अब अगले दिन न्यूज़ में एक लड़की को बुलाया जाता है जो कि कैस्पर की एक्स वाइफ थी। अब वह काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, तो वह अपने एक्स हस्बैंड को बचाने के लिए पब्लिक से अपील करती है कि वह कैस्पर को वोट करें। अब फन हाउस में ये सभी डिसाइड करते हैं कि जितनी भी लाइफ बची है अब उसे अच्छी तरह से एंजॉय किया जाए, क्योंकि ये सभी मरने वाले थे। अब इसके बाद नैरो फिर से स्क्रीन पर आता है उनकी वोटिंग दिखाने के लिए। अब यहाँ पर सबसे कम वोट जिमेना और ओला को ही मिले थे। उनके झगड़े की वजह से अब इन दोनों को उसी कमरे में ले जाया जाता है जहाँ पर लोनी और नेविन को ले जाया गया था। अब उस कमरे में ले जाने के बाद उन दोनों के हाथ में एक कुल्हाड़ी पकड़ा दी जाती है और कमरे में अंधेरा कर दिया जाता है, जिसके बाद नाइट विजन के जरिए यह लाइव दिखाया जाता है। जिसके बाद ये एक दूसरे को मारने के लिए टूट पड़ती हैं। मौका मिलते ही जिमेना ओला के सिर में कुल्हाड़ी गाड़ देती है, जिससे ओला की मौत हो जाती है और अपने आप को बचा लेती है। अब तक इस फन हाउस में 3 लोग मारे जा चुके थे और सभी लोग अपने आप को बचाने के लिए सब पब्लिक से वोटिंग की अपील कर रहे थे। और हद तो तब होती है जब ओला अपने सारे कपड़े उतारकर कैमरे के सामने वोट की अपील करती है। दूसरी तरफ जेम्स, जो कि ओला का बॉयफ्रेंड बन चुका था, बहुत सारी शराब पीकर ज़मीन पर गिर जाता है और कैस्पर उस पर कंबा डाल देता है, जिसके बाद कैस्पर डिप्रेस पड़ी ओला को उठाकर उसके कमरे में ले जाता है। और तभी ओला उससे कहती है कि वे दोनों वोट पाने के लिए एक दूसरे से इंटीमेट हो सकते हैं, लेकिन कैस्पर इस सब करने के लिए मना कर देता है। और तभी जेम्स वहाँ उस कमरे में आ जाता है और कैस्पर को ओला के पास बैठा देख और गलतफहमी के चलते कैस्पर को पीटने लगता है। और पब्लिक भी ये सब चीज़ लाइव देख रही थी और इन सब के चलते कैस्पर पब्लिक के लिए काफ़ी अच्छा बन चुका था। और अगली बार वोटिंग में सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं कैस्पर को और सबसे कम वोट मिलते हैं ओला को, क्योंकि ओला ने निग्ड होकर वोट पाने की कोशिश की थी। अब ओला को उसी कमरे में ले जाया जाता है और उसे फ़ोटो मैचिंग का टास्क दिया जाता है, लेकिन वह फ़ोटो मैचिंग का टास्क कंप्लीट नहीं कर पाती और वह हार जाती है। इसके बाद ओला को एक स्पिन घुमाना होता है जिस पर ओला को कैसे मारा जाए ये लिखा होता है। और जब स्पिन रुकती है तो वह द रैक नाम की एक सज़ा पर आकर रुकती है, जो कि बहुत ज़्यादा दर्दनाक सज़ा थी। जिसके बाद ओला के चारों हाथ पैर बांधकर उसे रस्सियों से खींचा जाता है और जिसकी वजह से ओला के सारे बॉडी पार्ट्स अलग हो जाते हैं और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब बचे हुए 4 लोगों को उनकी फैमिली की फ़ोटोज़ दी जाती है। फ़ोटोज़ देखकर सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ पर सभी की फैमिली थी, लेकिन कैस्पर की ज़िंदगी में सिर्फ एक लड़की थी, उसकी एक्स वाइफ, जिसका नाम था कार्ला। उस लड़की के अलावा उसका कोई नहीं था और कैस्पर के पेरेंट्स तभी मर चुके थे जब वह 3 साल का था। यह देखकर पब्लिक को कैस्पर पर बहुत ज़्यादा दया आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट कैस्पर को ही देती है। अब इस बार मरने की बारी थी जेम्स की, क्योंकि इस बार सबसे कम वोट्स जेम्स को ही मिले थे और जेम्स एक बॉक्सर था। और जेम्स के सामने 4 बॉक्सर्स को लाया जाता है, जिसमें से पब्लिक को सिर्फ एक को चुनना था जिसके साथ जेम्स की फाइट होनी थी। अब पब्लिक जेम्स के लिए एक बॉक्सर को चुनती है, लेकिन जेम्स अपने आप को बचाते हुए अपने ऑपरेट को जान से मार डालता है और वह बच जाता है। लेकिन नैरो जेम्स के साथ धोखा करता है और वो बचे हुए तीनों बॉक्सर्स को भी जेम्स के साथ लड़ाई के लिए भेज देता है। इसके बाद वे तीनों बॉक्सर्स जेम्स को बड़ी बेरहमी के साथ मार डालते हैं।
फन हाउस में सिर्फ 3 लोग बचे हुए थे और उन्हें वोट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ये तीनों लोग यहाँ पर वो करने लगते हैं जो शुरुआत में ओला ने किया था। अब लोनी और कैस्पर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और कैट अकेली मास्टर वेट करती है, वो भी लाइव पब्लिक के सामने। अगले दिन जब वोटिंग होती है तो कैस्पर और लोनी जीत जाते हैं और कैट हार जाती है। अब कैट एक चेयर्स चैंपियन थी तो नेरो का आदमी उसके साथ चेयर्स खेलता है, लेकिन कैट चेयर्स हार जाती है और उसे भी ओला की तरह स्पिन करने का टास्क दिया जाता है। अब लकीली व्हील पर पास द सेंटेंस आता है। पास द सेंटेंस ये है कि जिसे भी कैट से कम वोट मिले थे उसे मारा जाना था, जिससे कैट अब बच जाती है। कैट से कम वोट मिले थे लोनी को और अब लोनी को मारने के लिए लाया जाता है और दोनों को एक गन दी जाती है और जो भी ट्रिगर दबाकर सामने वाले को मारेगा वो जीत जाएगा। और इन सब बातों से तंग आकर वे अपने आप को गन से शूट कर सुसाइड कर लेते हैं और मारे जाते हैं। लेकिन अब कैट अकेली बची थी और वह फन हाउस की विनर बन जाती है, जिसके बाद उसे $5 मिलियन देकर फन हाउस से भेज दिया जाता है। इसके बाद कैट से कुछ दिन तक पुलिस में पूछताछ की जाती है और पुलिस को फन हाउस के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि कैट को भी फन हाउस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जिसके बाद कैट को छोड़ दिया जाता है और ये फन हाउस किसका था यह भी किसी को पता नहीं चलता, लेकिन हमें पता होता है कि यह फन हाउस किसका था, नेरो का। और पब्लिकली नेरो की इमेज एकदम क्लीन थी और कुछ दिनों बाद नेरो टीवी शो देखकर अपने घर आता है और उसके घर में कैट थी जो कि फन हाउस की विनर थी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि कैट नेरो की गर्लफ्रेंड थी, जिसे बचाने का प्लान नेरो ने पहले ही कर रखा था। $5 मिलियन जो कि कैट को मिले थे वे वापस उसे ही मिल जाते हैं और बूम, ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।